तो दोस्तों, आज के क्लास में हम रिलीजियो पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ दयानंद सरस्वती को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे पढ़ेंगे। ऋषि दयानंद सरस्वती जी का धार्मिक और राजनीतिक आइडियाज़ क्या था, उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे या जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। While Bankim had a clear political message for the nation that lacked solidarity, Dayanand, who founded the Arya Samaj, had concerns similar to those of Ram Mohan. देखिए, अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो क्लास था वो पॉलिटिकल थॉट्स में हम लोग ये जाना कि उनका एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज था कि देश की सभी लोगों को एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, जिससे कि भारत की जो पुरानी जो अस्तित्व है या स्वाभिमान है वो फिर से लौटा है। तो दयानंद सरस्वती का जो जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उनका कॉन्सर्न आपका बंकिम से मिलता नहीं था। उनका कॉन्सर्न, उनका जो आइडियाज़ था, वो राजा राम मोहन रॉय जी से मिला-जुला था। तो आगे देखते हैं उनका थॉट्स या उनका फिलॉसफी क्या था। Primarily a social reformer, the latter believed that the success of the British in subjugating the Hindu society was largely due to its divisive nature and also the failure in realizing its strength। देखिए, दयानंद सरस्वती जी मूलतः एक सोशल रिफॉर्मर थे। सामाजिक मतलब रिफॉर्मर सुधारकर्ता थे, समाज में रिफॉर्म लाना चाहते थे और वो ये विश्वास करते थे कि जो अंग्रेज़ों की जो सफलता हुई है भारत के ऊपर, भारत को दमन करने में, विशेषतर आपका हिंदू समाज को दबाने सब्जुगेट करने के लिए दबाने में इसलिए हुई है क्योंकि उस समय की जो हिंदू समाज थी, वो कई जातियों में बँटा हुआ था और हिंदू समाज जो उस समय के था उसकी जो पुरानी जो ताकत है उसको नहीं पहचान रही थी, उसको नहीं रियलाइज़ कर रही थी और इसी की इसी कमज़ोरी की ये लेते हुए अंग्रेज़ों ने भारत को दमन करने में या भारत को गुलाम बनाने में काफ़ी सफलता हासिल किया था। अब देखिए, दयानंद सरस्वती जी का तो एक फिलॉसफी था बैक टू वेदास। इफ राम मोहन ड्रू अपॉन उपनिषद्स, बंकिम अपॉन द गीता, दयानंद व्हाइल आर्टिकुलेटिंग हिज नेशनल रेस्पॉन्स वाज इंस्पायर्ड बाय वेदास। तो राजा राम मोहन रॉय जी वो तो उपनिषद से उनका जो आइडियाज़ था या वो उससे प्रभावित हुए थे और ऋषि बंकिम आपका गीता से प्रभावित हुए थे और दयानंद सरस्वती जी वो उनका जो इंस्पायरेशन था, उनका जो वो प्रोत्साहित कहाँ किससे हुए थे? जो वेदास थे उससे वो प्रभावित हुए थे। तो ये तो हो गया था एक डिफरेंस आपका राम मोहन रॉय जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बाकी जो रिफॉर्मर्स थे जैसे राम मोहन रॉय जी का थॉट्स में। एक बाकी वो लोग तो एक एक तो आपका उपनिषद से इंस्पायर हुए थे, एक आपका गीता से बंकिम चंद्र चटर्जी और दयानंद सरस्वती आपका वेदास से। द अदर कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट दैट मार्क दयानंद ऑफ फ्रॉम द रेस्ट लाइज इन अटर एब्सेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन कल्चर एंड थॉट ऑन हिम। ठीक है, जैसे राम मोहन रॉय जी तो ये मानते थे कि अंग्रेजी वेस्टर्न कल्चर या सिविलाइजेशन को काफ़ी वो प्रशंसा करते थे और कहते थे कि उससे हम लोगों का वेस्टर्न पश्चिमी जो जो उनकी जो उन्नति है, उनकी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसकी लाभ हमें उठाना चाहिए और उसी के मद्देनज़र हमें भारतीय समाज को सुधार करना चाहिए। लेकिन दयानंद सरस्वती जी का जो थॉट्स था, वो बिल्कुल ही अलग-थलग था। वो उनका पश्चिमी कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। पश्चिमी जो कोई भी सभ्यता का हो गया उसका उससे वो बिल्कुल ही प्रोत्साहित नहीं थे। वो बल्कि वो सोचते थे कि भारत की जो सभ्यता है उसी से भारत के लोगों को ताकत लेना चाहिए। जो वेदों में जो उपदेश है, वेदों में जो लिखा गया है उसी को वो मानना चाहिए और जिससे कि भारत की जो समाज है वो पुनर्संगठित होगा और भारत की जो पौराणिक जो ताकत है या स्वाभिमान है वो फिर से लौट के आएगा। Ram Mohan was fascinated by European enlightenment and his response was articulated accordingly. The influence of the positivist and utilitarian philosophy was evident in Bankim's conceptualization of national solidarity। देखिए दोस्तों, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो भारत एक अखंड भारत की जो स्वप्न देखी थी या वो जो उन्होंने उनकी जो एक दृष्टिकोण था अखंड भारत जहाँ पे भारत के सभी लोग एकजुट के रहेंगे, तो वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? वो जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी है, जो ऑगस्टे कॉम्टे की पॉजिटिविस्ट थ्योरी है 1900 दशक की, वो क्या बिलीव करती थी कि लोगों को साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे ही सभी थॉट्स को मानना चाहिए, ना कि कोई
जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, उसको वो नकारते थे। और ठीक इसी तरह आपका यूटिलिटेरियन फिलॉसफी है, ये जेरेमी बेंथम का, जो मानता था सभी लोगों का सर्वोच्च सुख और वही कार्य करना चाहिए जिससे लोगों को सुख पहुँचे। तो इससे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो थॉट्स थी नेशनल सॉलिडरिटी की, वो काफ़ी सारा उनका मिलता-जुलता एक थॉट था। लेकिन unlike them, Dayanand found the Vedic messages as most appropriate for inspiring the moribund nation. दयानंद सरस्वती जी ये नहीं मानते थे कि हमें पश्चिमी कोई भी थॉट या फिलोसफी की ज़रूरत है, बल्कि वो सोचते थे, ये मानते थे कि जो वैदिक मैसेज है, जो वेदों में जो उपदेश दिया गया है, जो मैसेज दिया गया है, वो मतलब वो एप्रोप्रिएट है भारत के जो एक मरा हुआ जो भारतीय समाज है या देश है, उसको जागृत करना का या उस पुनर्जागरण करने के लिए वेदों में जो लिखा गया जो महान मैसेज है, वही काफ़ी है। हमें बाकी दुनिया की बाकी देशों की कोई फिलोसफी या थॉट्स की ज़रूरत नहीं है। Plagued by several ills that could easily be cured, seeking to construct a strong Hindu society, Dayanand was strikingly different from other early nationalists in two specific ways. First, his response was essentially based on conceptualization that is absolutely indigenous in nature, presumably because he was not exposed to the Western ideas. अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है कि दयानंद सरस्वती जी का जो रिस्पॉन्स था या थॉट्स था या जो फिलोसफी था, वो आपका बाकी जो इससे पूर्व जो फिलोसोफर्स थे या सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, उनसे अलग थलग था। क्योंकि अर्ली जो समाज सुधारक थे, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए या आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राममोहन रॉय, वो मानते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता है या पश्चिमी जो वैज्ञानिक रिसर्च है या उनकी जो उन्नत विकसित जो सोच है, वो भारत की समाज को सुधारने के लिए काफ़ी ज़रूरत है या भारत को उससे प्रोत्साहन लेना चाहिए। लेकिन दयानंद सरस्वती का जो रिस्पॉन्स था, वो मतलब बिल्कुल ही भारतीय जो सोच है या भारतीय जो इंडिजिनस थॉट है, ये मतलब एक इंडिजिनस इन नेचर था। वो मतलब बिल्कुल ही पश्चिमी सभ्यता से बिल्कुल ही कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था। उसका पश्चिमी सभ्यता का या पश्चिमी थॉट्स का या फिलॉसफी का बिल्कुल ही उसका उसमें उनकी थॉट्स में इन्फ्लुएंस नहीं था। क्योंकि ये इसका एक कारण है, क्योंकि वो वेस्टर्न आइडियाज़ से बिल्कुल ही एक्सपोज़ नहीं थे, क्योंकि उनको उनकी वेस्टर्न आइडियाज़ के प्रति की धारणा या आइडियाज़ उनका या तो वो बिल्कुल ही उसको अवहेला करते थे या वो उससे परिचित नहीं थे। दूसरा, unique in his approach, Dayananda therefore interrogated the process of history in a language that added a new dimension to the early nationalist response. तो इतिहास की जो एक नई मोड़ उन्होंने दिया था या जो इतिहास की जो मोड़ उन्होंने एक भारतीय सभ्यता की एक मोड़ दिया था, उन्होंने जो भारत एक नई डायमेंशन, एक नए सोच या जो अर्ली नेशनल रिस्पॉन्स है उसकी एक नई मोड़ या नई दिशा दिखाई थी दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि बिल्कुल ही इंडिजिनस था या भारतीय मूल का थॉट या फिलोसफी से प्रभावित था। Secondly, his response was also an offshoot of a creative dialogue with the traditional scriptures, especially the Vedas, which appear to have influenced the later extremist leadership for his appeal to distinct civilization characteristics of India. और दूसरा जो दयानंद सरस्वती जी का जो रेस्पॉन्स था, जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जो विचार था या सोच था, वो कहा जा सकता है उनका जो एक डायलॉग उन जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स को लेके जो उनका जो डायलॉग था या विचार विमर्श था, उसी का एक पैदाइश या उसी का ऑफशूट कहा जा सकता है। स्पेशली आपका वेदास की सोच की ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है दयानंद सरस्वती जी का नेशनलिस्ट या विचारधारा में, तो उनकी सोच में। तो ये यही सोच था जो कि बाद में आपका जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप थी, जो कि आपका एक नरमपंथी या गर्मपंथी जो एक दल था भारत में, जो आपका स्वाधीनता संग्राम में आप जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट एक सोच था। वो एक्सट्रीमिस्ट सोच को भी ये जो दयानंद सरस्वती जी का जो विचार था, जो ट्रेडिशनल वेदास या भारतीय जो संस्कृति है या भारतीय जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स है, उससे प्रभावित होके मतलब उनको भी ये प्रभावित किया था। तो ये एक मतलब दयानंद सरस्वती जी का जो सोच है, वो बिल्कुल ही अलग-थलग कर देता है बाकी दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स की थॉट्स को। Unlike those who were drawn to Western liberal ideas, Dayanand was probably the only thinker of his generation to have begun a debate on the relative importance of the ancient scriptures in inspiring a nation that was divided on innumerable counts. तो बाकी जितने भी थिंकर्स थे या फिलोसोफर्स थे, उनसे जो कि आपका वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ से उनकी
उदारवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे जो भी रिफॉर्मर्स थे, उनसे अलग-थलग थे दयानंद सरस्वती जी, क्योंकि वो एकमात्र एक विचार उस समय के एक थिंकर थे या रिफॉर्मर थे जो कि उस जनरेशन के लोगों में एक डिबेट मतलब तर्क-वितर्क लाए थे कि जो भारत की जो सभ्यता है या संस्कृति है, भारतीय जो स्क्रिप्चर्स है, उसकी इम्पोर्टेंस को लोके लेके उन्होंने एक तर्क-वितर्क आरंभ कर दिया था, जो कि वो मानते थे कि वो काफ़ी है भारत की पौराणिक सभ्यता को पुनरुत्थान के लिए या भारत की समाज को रिफ़ॉर्म करने के लिए। और जो पौराणिक जो स्क्रिप्चर्स है, जो वेदास है विशेषतर, वही सफिशिएंट है, वही आपका काफ़ी है भारत को इंस्पायर करने के लिए जो एक देश जो कि बटा हुआ था कई मतलब जाति धर्म या कई गुटों में जो बटा हुआ था। कास्टिज़्म का प्रॉब्लम था आपका, विभिन्न जाति का प्रॉब्लम था, तो उसमें बटा हुआ एक जो भारतीय समाज है उसको इंस्पायर करने के लिए वो मानते थे कि एंशिएंट जो पौराणिक जो भारतीय स्क्रिप्चर्स है, वेदास है, वो काफ़ी है और हमें वेस्टर्न पश्चिमी जो लिबरल आइडियाज़ है या पश्चिमी जो सभ्यता है या उनकी सोच है, उसकी हमें बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था दयानंद सरस्वती जी का धार्मिक और राजनीतिक कुछ विचार। बाकी ये क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।